हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा निबंध है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो बिना देर करे चलिए शुरुआत करते हैं। मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण होता है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मनुष्य अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। वह खुद को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं बनाता है। कल्पना तो सबके पास होती है, लेकिन कल्पना को साकार करने की शक्ति केवल किसी किसी के पास होती है। सपनों में तो सभी घूमते हैं। सभी लोग महत्वाकांक्षाओं के मोती प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य कभी भी बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता है। मनुष्य का हर कार्य सौद्देश्यपूर्ण होता है। एक मनुष्य भी बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को सामने रखकर ही कार्य करता है। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह होता है। अगर यात्री को पता होता है कि उसे कहाँ पर जाना है, तो वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब यात्री को अपने लक्ष्य का ही पता नहीं होता, तो उसकी यात्रा निरर्थक हो जाती है। उसी तरह यदि एक विद्यार्थी को पता होता है कि उसे क्या बनना है, तो वह उसी दिशा में प्रयत्न करना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य में सफल भी हो जाता है। जब एक विद्यार्थी का कोई उद्देश्य ही नहीं होता, तो उसका जीवन उसको कहीं पर भी नहीं ले जाता है। बाल अवस्था की समस्या। जब बच्चा छोटा होता है तो वह विद्यालय में प्रवेश करता है। उस समय में बच्चों के सामने अनेक लक्ष्य होते हैं। वह जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उस पर प्रभाव पड़ता है। कभी तो वह सोचने लगता है कि वह डॉक्टर बनेगा, और कभी वह सोचने लगता है कि वह अध्यापक बनेगा, और कभी वह सोचता है कि वह इंजीनियर बनेगा। अलग अलग लोगों के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। कभी वह डॉक्टर बनकर रोगियों की सेवा करना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनकर इमारतें बनाना चाहते हैं, कभी नेता बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, कभी सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। माँ बाप भी यह कल्पना करते हैं कि वे अपने बच्चे को यह बनाएंगे, वह बनाएंगे, लेकिन वास्तव में निर्णय तो बच्चों को खुद ही लेना पड़ता है। माँ बाप बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। माँ बाप को अब बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। विद्यार्थी काल मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह मानव जीवन का आधारशिला के बराबर होता है। यदि विद्यार्थी इस काल में अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो वे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बना लेते हैं और अपने देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सभी लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की इच्छाएं साकार हो पाती हैं। डॉक्टर बनने का उद्देश्य। मैं अक्सर अपनी दोस्तों को बात करते हुए सुनता हूँ कि वे क्या बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो पहले से ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर देश और समाज की रोगों से रक्षा करूंगा। कुछ विद्यार्थी डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक धन कमा सकें, लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मैं डॉक्टर बनकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ लोग अपना उद्देश्य को पाकर भी गलत रास्ते पर चल देते हैं। वे अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से नहीं निभाते हैं। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद अपने कर्तव्य से नहीं भटकूंगा। मैं ऐसा चिकित्सा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं जिससे लोग पैसे के अभाव की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूं जिससे मैं गरीब लोगों की रोगों से रक्षा कर सकूं। मैं उन्हें स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार के तरीके बताऊंगा, जैसे वे किस प्रकार जीवन यापन करें, स्वास्थ्य और संतुलित भोजन के महत्व को समझें, किस प्रकार रोगों से खुद की रक्षा करें। इन सब में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। मैं डॉक्टर बनकर अपने देश और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। शिक्षकों एवं डॉक्टर का महत्व। प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथ भी घोषणा करते हैं कि दो वर्गों के मनुष्यों का समाज पर बहुत ज़्यादा उपकार होता है। पहला वर्ग शिक्षकों का है, जो लोगों के अंदर से अज्ञान को निकालकर ज्ञान का दीपक जलाकर उनके जीवन को सार्थक कर देते हैं। दूसरा वर्ग डॉक्टर या चिकित्सक का होता है, जो रोगी के रोगों को दूर करके उसे नया जीवन देते हैं। शिक्षा देना और रोगियों का इलाज करना दोनों ही पवित्र काम होते हैं, और मैंने अपने जीवन के लक्ष्य के लिए इनमें से एक पवित्र लक्ष्य को चुन लिया है। हमारे देश में जितने भी लोग डॉक्टरी की परीक्षा में पास होते हैं, वे नगरों या शहरों में अपने अलग अलग क्लिनिक खोल लेते हैं और धन जमा करना शुरू कर देते हैं और विदेशों की तरफ भागते हैं। ऐसे डॉक्टर कभी भी समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते। वे अपना लक्ष्य सिर्फ धन कमाना मानते हैं। आज के समय में नगरों में ऐसे असंख्य नर्सिंग होम खुल चुके हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर काम करते हैं, वे मरीजों को गुमराह कर रहे हैं।
यह अपने देश और देश में रहने वाले निवासियों के साथ विश्वासघात होता है। ग्रामीणों के उपचार की आवश्यकता। मैं दूसरे लोगों की तरह नगर में क्लिनिक ना खोलकर नगर से दूर गांव में एक छोटा सा अस्पताल स्थापित करूं, जिससे गांव के लोगों को रोगों से बचने और रोगों से मुक्त होने की सुविधा मिल सके। मैं रोगियों से पैसे लूटने की जगह उनसे केवल उतने ही पैसे लूँगा जिससे अस्पताल सुचारू रूप से चल सके। जो लोग गरीब और अभावग्रस्त होंगे उनका इलाज मैं मुफ्त में करूँगा। मैं भी एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कई बार गांव के लोगों को दवा और इलाज के अभाव की वजह से मरते हुए देखा है और देख रहा हूँ। मैं डॉक्टर बनकर उन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ जो ना ही तो बड़े डॉक्टर को मोटी फीस दे सकते हैं और ना ही मरीज को बड़े नगरों में ले जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की अधिक से अधिक ज़रूरत है। हम अक्सर रेडियो, समाचार पत्र और अखबारों में पढ़ते हैं कि हर साल हजारों लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और उन्हें ठीक इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस बात को पढ़कर बहुत दुख भी होता है। उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयत्न। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक सफल डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। डॉक्टर के हृदय में मरीजों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति की भावना होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अभी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। उनका भी सपना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर बनकर सही अर्थों में उन लोगों को पाठ पढ़ाना चाहता हूं जो लोगों से पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं। मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे नर्सिंग होम की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें गरीब और अभावग्रस्त लोगों का उचित फीस पर इलाज कर सकूं। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़रूरत है। यह काम भारत सरकार कर रही है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करूंगा। मैं जब तक डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उपसंहार। मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूं। मैं इस काम को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज सेवा संस्थाओं का भी सहयोग लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि गांव में स्थित मेरा नर्सिंग होम गांव के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मुझे पता है कि यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय और संकल्प से सभी काम संभव हो सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि मेरे डॉक्टर बनने के लक्ष्य में गुरुजन, सहपाठी और मेरे माता पिता मेरा साथ जरूर देंगे। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना आज मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। और थैंक यू सो मच।